तो आज मैं आप सबके सामने मुखातिब हुआ हूँ एक छोटे से टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है कोरोना वायरस पेंडेमिक। जो सब लोग जानते हैं कि इससे आज लोग कितना परेशान हो चुके हैं, और कोरोना वायरस से कम परेशान है लोग परेशान हुकूमत से हो गए हैं, गवर्नमेंट से हो गए हैं। जो भी गवर्नमेंट है, जिस मुल्क में जो गवर्नमेंट के पास तो पैसे की कमी नहीं है, तो पूरे दुनिया के अवाम पब्लिक जितने भी हैं पूरे दुनिया में, सभी लोग अपने हुकूमत से ज़्यादा परेशान हैं। कुछ ऐसे मुल्क हैं जो अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर कर रही है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सफल हो या ना हो। लेकिन कुछ ऐसा भी गवर्नमेंट है, मुल्क है, कंट्री है कि उसको मतलब ही नहीं है कि पब्लिक को क्या करना है या पब्लिक को कुछ मदद भी करना है। अगर ये बीमारी है तो सबसे पहले ये बीमारी तो है नहीं। ये जितने भी गवर्नमेंट है या मुल्क हैं, सरकारें हैं, ये कर क्या रही है, ये बहुत ही बड़ी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ी एक साजिश है। और वो लोग इस आपदा बनाए हुए हैं, ये एक आपदा बनाए हैं, एक ये बीमारी को बनाया गया है, स्क्रिप्ट लिखा गया है, और इसको अवसर में बदलने के लिए और वो लोग अपने अपने फ़ायदे उठाने के लिए, जो भी हुकूमतें हैं, सरकारें हैं या गवर्नमेंट है, और इसमें सबसे बड़ा जिसका रोल्स है, जो सबसे बड़ा इसमें आप ये कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर जो है या एक्टर है, वो है WHO। और आपको मालूम हुआ कि हर कंट्री से WHO को पैसा दिया जाता है काम करने के लिए। तो WHO खुद इस चीज़ को बढ़ चढ़ करके दिखा रहा है, कोरोना को खास करके, जो ये कोरोना बीमारी है, इसको वो एक बड़े पैमाने पे दिखा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे सारे लोगों को बचने के लिए घर में बंद रहना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में मरो, जो करना है करो, लेकिन बाहर मत निकलो, ताकि गवर्नमेंट, जो भी हुकूमत है, सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, मुल्क जो भी मुल्क है उसकी, वो लोग अपना काम अच्छे तरीक़ा से आपको घर में बैठा कर सकें, बाहर जितने पैसे हैं उसको चोरी कर सके, चोरी करके अपना जेबें भर सके, और ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदल सके, और पैसे अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में भेज सकें, अपने सरकारें बना सके, अपने गवर्नमेंट बना सके, और चाहे गवर्नमेंट का, मुल्क का जितने भी बड़े बड़े दायरे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उनको बेच सकें, और बेच करके वो अपने बिजनेसमैन को पैसा दे सके, फंडिंग कर सके, ताकि जब भी इलेक्शन आएगा फिर उनसे पैसा लेकर के इलेक्शन लड़ा जा सके। और अगर इलेक्शन में हार भी गए तो जो विधायक दूसरे पार्टी के हैं या जो MP हैं, MLA हैं, MP हैं, उनको ख़रीदा जा सके उस पैसे से। तो इस तरीके से एक बहुत ही बड़ी ये साजिश चल रही है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपने खुद देखा है। अपने इंडिया की मैं बात करना चाहूँगा, मैं दूसरे की बात नहीं करना चाहूँगा अभी, कि इंडिया में अपने हो क्या रहा है। अपना जो गवर्नमेंट है, एक तो इनको कोई मतलब ही नहीं है पब्लिक से, आवाम मरे जिए इनको कोई मतलब नहीं है। दूसरे मुल्क चलो कुछ उनको राहत भी दे रहे हैं, फैसिलिटी भी दे रहे हैं, वो अपना काम बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक के जेब से पैसा नहीं चुरा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं। इस मुसीबत में, मुसीबत है नहीं लेकिन मुसीबत बनाया गया है, इस मुसीबत की घड़ी में जो बनाया गया है तथा कथित जिसको बोलते हैं। लेकिन अपना गवर्नमेंट क्या है कि अपना गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है, उसको मुसीबत बनाया गया है, और मुसीबत बना करके उनको पैसा पब्लिक के जेब से खींचना है। गवर्नमेंट को तो कुछ करना ही नहीं है, उनको तो कोई किसी को मदद नहीं करना है, हेल्प नहीं करना है, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। उनको बस बेवकूफ़ बनाना है, उल्टी सीधी बातें कर करके, मजहबी बातें करके, नफरती बातें करके, एक दूसरे को आपस में लड़ाओ और अपना फ़ायदा उठाओ, फूट डालो और राज करने वाली बातें हैं। तो ये कर रही है। तो मैं बातें कर रहा था गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि MP गवर्नमेंट जब बनाया गया था, MP में जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें BJP की हार हो गई थी। कुछ MLA, उनका MP कम, MLA कम थे,
तो उनका गवर्नमेंट नहीं बन पाया, तो उन्होंने 1 साल के बाद उसी पैसा से जो फंडिंग अपने दोस्तों को किए हुए थे, पैसा अंडानी अंबानी या जिसको भी उन्होंने पैसा जहां पे भी रखे थे इकट्ठा करके, वो पैसा लेकर के 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ में एक एक विधायक खरीद लिए, और खरीद करके और सरकार वहां पे कांग्रेस की गिरा करके अपना गवर्नमेंट बना लिए। वैसे ही बिहार में हुआ है अभी, कि जब बिहार में आज से 1 महीना पहले बिहार में पूरा 144 लागू किया गया था, और कोरोना इतना जोरों शोरों पे था कि लॉकडाउन हुआ था। लेकिन वहीं देखे कि आप नवंबर में इलेक्शन करवा दिया गया और कोई बीमारी नहीं मिला, किसी को बीमारी लगा ही नहीं। जबकि यहाँ पे बिहार में रैलियों की तादाद 1-1 लाख से ज्यादा ही तादाद हुआ करती थी। रैली हुआ और इलेक्शन हुआ, इलेक्शन खत्म भी हो गया, लेकिन कहीं कोई बीमारी अभी तक किसी को लगी नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट बन चुकी है चूंकि बीजेपी की, तो अब बीमारी को बुलाया जा रहा है फोन करके। और ये बीमारी का जो बीमारी है सबसे ज्यादा न्यूज पेपर में है और टीवी चैनलों में है, जो कथाकथित जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया में ये ज्यादा है बीमारी। और वो लोग जब चाहते हैं तब बीमारी को ला देते हैं, जब चाहते हैं बीमारी को खत्म कर देते हैं, गोदी मीडिया जो है। तो अभी आप को देखें कि ये बीमारी गोदी मीडिया अब ला रही है आस्ते आस्ते गवर्नमेंट के कहने पे। और आशा करता हूं मैं, जैसे दिल्ली में अभी फिर वो पिकअप पकड़ लिया है, दिल्ली में अभी कितना शोरगुल हो रहा है कि बीमारी कोरोना वायरस बढ़ गया है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने तादाद डेली बीमारी हो रहा है। अरे भैया, ये जो बीमार नहीं है उसे भी कोरोना वायरस का बीमारी बता करके उसे मार दे रहे हैं, और WHO में अपना काउंटिंग भेज दे रहे हैं कि ये काउंटिंग है WHO, आप देख लो हमारे इंडिया में ये बीमारी बहुत खतरनाक बन चुकी है, मुझे कुछ मदद करो। और इसके नाम पे कर्जा ले लो, या जो लेना है गवर्नमेंट ले करके अपने अडानी भाई और अंबानी भाई को दे रही है। और उस ताकि पैसा फंडिंग अपना इकट्ठा कर रही है पैसा, ये बाद में ये यूज आएंगे ना, ये यूज कर सकते हैं बाद में, जब इनको विधायक वगैरह खरीदना होगा तो ये खरीद लेंगे। तो ये पब्लिक को समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये बातें? अभी क्या बोला जा रहा है, घर में बैठो। क्यों घर में कोई बैठे भाई, क्यों बैठे घर में? आप घर में बैठा करके 500 रुपया दे रहे हो लोगों को, और 500 रुपया क्या, वही अनाज कुछ गेहूं चावल दे रहे हैं आप, 5 किलो 6 किलो जो भी 10 किलो, तो उसकी कीमत कितनी है? 5 किलो गेहूं की कितने लोग खाएंगे उसमें एक फैमिली के? और कितने गरीब लोगों से आप 5 किलो गेहूं तो दे रहे हो। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मास्क के लिए जो अभी ये लोग फाइन लगाए हुए हैं, पेनाल्टी लगाए हुए हैं, जो मास्क का ये लोग फाइन चार्ज कर रहे हैं लोगों को, तो आप 5 किलो गेहूं दे रहे हो और 2,000 रुपया आप मास्क के लिए फाइन दे रहे हैं लोगों को। तो क्या लोग इस लॉकडाउन में इतना कमा रहे हैं घर में बैठ करके कि आपको 5 किलो गेहूं खाएंगे और 2,000 रुपया फाइन देंगे? ये मास्क कब गवर्नमेंट फ्री में किसी को बांटा है? ये गवर्नमेंट कभी दिया है किसी को मास्क? ये गवर्नमेंट को देना चाहेंगे नहीं सभी लोगों को कि मास्क ये है, लो भाई आप लगाओ, इसको लगा करके सुरक्षित रहो और आप दूसरे को भी सुरक्षित रखो, और बाहर निकलो फिर जा करके आप बिना मास्क के बाहर ना निकले। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या पहल हुई इसके बारे में? कोई पहल नहीं हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक के जेब से कैसे पैसा ऐंठना है। एक तो उसको घर में बैठाना है, बैठा करके मुल्क के सामान को बेचना है, और दूसरी तरफ उनके पॉकेट से पैसा भी निकालना है। तो ये कब तक चलेगा? और ये कुछ हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, अंधभक्त ऐसे हैं, जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म और मजहब के नाम पे उसी बंदे को वो लोग बार बार जिताने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन वो ये समझ में उनको नहीं आ रहा है कि गुजराती हैं मोदी और अमित शाह, और गुजराती क्या माइंड जो होता है बिजनेस सेट माइंड होता है, और इस टाइप के लोग मुल्क कैसे चलाएंगे? वो आपके बारे में कैसे सोच सकते हैं? जो बंदा बिजनेस के बारे में सोच रहा है, 24 आवर्स उसके दिमाग में बिजनेस है, पैसा कैसे ऐंठना है गवर्नमेंट से, पब्लिक से, तो वो बंदा मुल्क कैसे चलाएगा? वो तो हमेशा यही चाहेगा कि पैसा किस तरीका से निकाला जाए पब्लिक के पॉकेट से। क्योंकि गवर्नमेंट है कौन? इंडिया कौन है? इंडिया पब्लिक है, आवाम है, लोग हैं, उन्हीं से तो इंडिया बना है, उन्हीं का पैसा है इंडिया का। तो पैसा तो उन्हीं से निकाल रहे हैं। 125 करोड़ 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क में पैसा अगर 2-2 हजार पेनाल्टी ये लोग देंगे, फाइन मारेंगे मास्क के लिए, सोचे कि ये पैसा कितना कमा करके और ये गवर्नमेंट चोरी कर रही है। इस तरीका से चालान ये लोग काट रहे हैं,
गाड़ियों का चालान काट रहे हैं, लोग घर में बैठे हैं तो लोग कैसे चालान देंगे इनको। यानी कि हर जगह पब्लिक से पैसा ये वो ऐंठने के फेरा में लगी हुई गवर्नमेंट, और पब्लिक को क्या सुरक्षा दिया है। 20,000 लाख जो पैकेज अनाउंस हुआ था उसका क्या हुआ। इस तरीका से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग आखिर समझ क्यों नहीं रहे अपने मुल्कों के कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, किधर जा रही है, और ये क्या मुल्क और क्या ये अपना इंडिया के हित में ये काम हो रहा है, ये तरक्की हो रहा है उससे। इस पे गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग इस पे सोचें, इसके बारे में विचार करें, इसके बारे में आप लोग एक थिंकिंग करें कि ये वाकई में सही हो रहा है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो इंडिया में कितने लोग अमीर हैं बताइए, और कितने गरीब हैं, परसेंटेज क्या है, किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो कुछ चंद लोग अमीर हैं, जो पैसा कमाए हुए हैं, खा रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन 75% लोग इंडिया में अभी भी डेली काम करके खाते कमाते हैं। उनको डेली काम करना है, उनको महीना में काम करना है, वो सैलरी पर जीते हैं और डेली वेज पे जीते हैं। तो उन सब लोगों को अगर आप अपना मुल्क का मानते हैं, चाहे किसी भी मजहब और धर्म के हो, तो उनके खातिर आप इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएं, इससे सवाल करें, इसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करें। नहीं तो ये बर्बादी है। आप बीजेपी के गवर्नमेंट बेशक बनाएं, बेशक मैं बीजेपी से कोई मुझे दुश्मनी सिकवा गिला नहीं है, लेकिन गुजराती को पीएम और गुजराती को गृह मंत्री ना बनाएं। इस बात को आप याद रखें। गुजराती जो होते हैं, एक बिजनेस माइंड सेट होता है उनका, वो कभी भी मुल्क नहीं चलाएंगे, वो मुल्क को बेचेंगे। खास करके फिलहाल वक्त के जो गुजराती हुकूमत में बैठे हुए हैं, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम कम से कम ये 2 4 5 जो भी है, अंबानी, अडानी या मोदी, अमित जो भी हैं, इनके बारे में तो मैं बोल सकता हूँ कि सावधान हो जाओ इंडिया, सावधान इंडिया, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम नहीं भुगतोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तो जरूर अंजाम भुगतेगी। तैयार रहो।